वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ERTFX कॉल। यहाँ पे मैं आप सबको इंफॉर्मेशन दिया करूँगी अबाउट ट्रेडिंग एंड और फंडामेंटल्स। यहाँ पे मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस भी बताया करूँगी कि मार्केट किस प्राइस से मूव करेगी और इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि हमेशा मार्केट बिना रीजन कभी भी मूव नहीं करनी है। आपको हमेशा याद रखना, मार्केट में हमेशा ठोस रीजन होता है तो मार्केट मूव करती है। सबसे पहले आज हम देख लेते हैं आज कौन सी न्यूज है और किस टाइम न्यूज है और वो न्यूज का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। फर्स्ट हमने गूगल पे चले जाना है, यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री सर्च करना, फॉरेक्स फैक्ट्री हमने सर्च करना है यहाँ पे, और फॉरेक्स फैक्ट्री यहाँ पे स्मार्ट मनी हमने ऐप ऐप वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ये मैं इसका लिंक जिसको नहीं मिलेगा मैं उसको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, ठीक है, वहां से आप लेके ओपन कर दीजिएगा। यहाँ पे हमने देखनी है कि कौन सी न्यूज आज हाई इम्पैक्ट की है। फर्स्ट आप देखो तो जीडीपी की हाई इम्पैक्ट न्यूज है जो कि ऑलरेडी हो चुकी है। सेकंड 5:30 बजे यूएसडी की कोर सीपीआई मंथ सीपीआई मंथ एंड सीपीआई ईयर, ये बहुत मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज है ये, जिसपे हम देखेंगे कि सीपीआई डाटा स्ट्रॉन्ग आता है वीक आता है। अगर स्ट्रॉन्ग आता है तो किस लिहाज से आता है, वीक आता है तो किस लिहाज से आता है, और इसका मार्केट में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। फर्स्ट हम आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। चार्ट पे हम देखते हैं कि चार्ट का सिनेरियो क्या बन रहा है और मार्केट क्या बिहेवियर और क्या मूव हमें एक्सपेक्टेड दे सकती है। फर्स्ट अगर आप चार्ट को रीड करो, और चार्ट को रीड करना मैं आपको सिखाती हूँ कि चार्ट को हम किस तरह से रीड करके हम मार्केट में मूव में बैठ सकते हैं। आपने यहाँ पे देखा फर्स्ट यहाँ पे ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिली, बहुत अच्छी मार्केट ने सेलिंग दिया लास्ट वीक से अब इस वीक तक। तो यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट चीज, मार्केट ने यहाँ पे बहुत प्यारा बीओएस किया, उसका मार्केट ने यहाँ पे बहुत प्यारा रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने ये हाई लगाया, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो मार्केट ने ये लो लो लगा के ये हाई लगा के ये लो लगाए, ठीक है। अब सब लोग यहाँ पे ये गैप दे के यहाँ पे बैठ के थे बाय के ऊपर होल्ड करके, बट मार्केट ने इस गैप को क्या लिक्विडेट, इसको मार्केट ने लिक्विडेट यहाँ पे कर दिया, ठीक है। और नीचे गैप को मार्केट ने अच्छी रिस्पेक्ट दी। अगर आप देखो तो इस गैप को मार्केट ने बहुत अच्छी रिस्पेक्ट दी और मार्केट इस गैप से बहुत प्यारा बाय गई है, ठीक है। और ये सारा रिटेलर था जो इस गैप को देखकर, इम्बैलेंस को देखकर बाय में बैठ गया। एंड अब हमने यहाँ से अगेन सेलिंग अपॉर्चुनिटीज तलाश की, अगेन देखा, लो लगाया, लो लगा के ऑब्वियसली मार्केट हाई की तरफ जाती है, ये लो लगाया मार्केट ने, ये लो लगाने के बाद मार्केट हाई की तरफ गई एंड ये हाई लगाया, हाई इस गैप को फिल किया, इम्बैलेंस को बहुत प्यारा यहाँ पे मार्केट ने अगेन फिल किया और मार्केट में हमें बहुत शार्प मूव सेल किया। अब बस बहुत ज्यादा के जहन में आ रहा है कि मार्केट मार्केट सेल ही क्यों आ रही है, हालांकि इसे तो 3600 लगा देना चाहिए था, इसे तो तकरीबन तकरीबन यहाँ पे 2700 3700 3800 लगा देना चाहिए था। सबके जहन में ये चीज है कि आठ भाई दोबारा पिक क्यों नहीं मार्केट कर लेंगे, क्योंकि इसका ठोस रीजन ये है कि जब भी टैरिफ के ऊपर अब बात आती थी तो मार्केट बढ़ जा रही थी ना, तो अभी टैरिफ नहीं लग रहा है। टैरिफ में तो अमेरिका और चाइना की बहुत अच्छी बिजनेस पार्टनरशिप हो गई है। अब देखो ना, अमेरिका ने चाइना पे कितने परसेंट टैरिफ लगाया है, 10 से 20% के ऊपर टैरिफ के ऊपर बात आके खत्म हुई है। तो ऑब्वियसली जो गोल्ड के बाय जाने का रीजन था वो खत्म हो गया। अगर आप मंथली जाके देखो, यहाँ पे अगर आप मंथली देखो जाके तो मंथ भी आपको क्लियरली बता रहा है कि मार्केट में एक दो तीन चार चार मंथ मार्केट में सेल बढ़ रही है। ऑब्वियसली इसने थोड़ा सा तो रिट्रेसमेंट करना है ना सेल में, तो रीजन बना, मार्केट सेल आ गई। अगर आप टेक्निकली भी फॉलो करो तो आपको पता चल जाता कि ये 35 इसका लास्ट था और यहाँ से इसने बहुत अच्छा सेलिंग दी। अब अजय अगर हम तो बात करें तो आज के सिनेरियो की, कि आज का सिनेरियो, आज की मूव क्या एक्सपेक्टेड हो सकती है, तो सेम वही चीज कि आज मार्केट ने यहाँ पे ये लो लगाई, ठीक है।
यहाँ पे बहुत प्यारी ये लो लगाई है मार्केट ने। अब बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को देख के यहाँ से बाय में बैठ गए थे, बट मार्केट ने उस सेम जो चीज मार्केट ने यहाँ पे की थी, फेक बाइंग दिखाकर मार्केट ने उनके स्टॉप लॉस हैंड की एंड रियल बाइंग की तरफ गई और यहाँ पे ये हाई लगाया और मार्केट ने इस हाई को यहाँ पे ब्रेक किया। इस हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट अभी तक इस लेवल से नीचे नहीं है। जब तक मार्केट इस प्राइस को इस तरह से ब्रेक नहीं कर देती तो हम इस तरह से लॉन्ग सेल में नहीं बैठ सकते। अगर मार्केट में अच्छा सेलिंग आना है तो इसे ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेलिंग जोन और फर्स्ट बाइंग जोन, अब यहाँ से बाय भी एक छोटा सा स्टॉप लॉस करके यहाँ से बाय भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर सेलिंग जोन आपने देखना है तो आप ये ये जोन से आप सेल कर सकते हो। आपको पता है कल ओपनिंग मंडे ओपनिंग पर मार्केट ने बहुत अच्छा गैप दिया था। मे भी मार्केट उस गैप को फिल करने के लिए चली जाए, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि जब भी मार्केट में गैप आता है तो मार्केट उस गैप को ऑब्वियसली फिल करती रहती है। तो मे भी ये सीन हो जाए कि मार्केट इस तरह से गैप को फिल करके इस तरह से सेल लाए, ठीक है। तो ऐसा सीन बिल्कुल हो सकता है। तो ये चीज आपने देखी, क्योंकि जब तक 48 ब्रेक नहीं होता 3248 तक मार्केट को हम यहाँ से सेल नहीं दे सकते, ठीक है। अगर किसी ने यहाँ से सेल किया हुआ है इम्बेलेंस देख के तो वो अपने वो ब्रेक इवन कर सकते हैं ट्रेड, ब्रेक इवन यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट सेकंड जोन हमारा ये है, यहाँ से हम अच्छी सेलिंग देख सकते हैं, बहुत अच्छी सेलिंग। क्योंकि अगर आप डेली में जाओ तो डेली बेस पे भी आपको मार्केट बता रही है, चीख चीख के मार्केट आपको बता रही है कि मैं सेल स्ट्रक्चर में हूँ। रिट्रेसमेंट है, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है, ये रिट्रेसमेंट है, ठीक है। बहुत ज्यादा लोग करेंगे मार्केट तो मैम अब सेल में आ गया, बाय जाने के चांसेस हैं या नहीं है। बाय जाने के चांसेस तब होंगे जब इसका रीजन बनेगा। अभी फिलहाल के लिए सेल का रीजन है तो उस रीजन के ऊपर हम बैठेंगे। अब देखें यहाँ पे इसने पीओएस किया, ठीक है। बीएस करने के बाद मार्केट ने ये हाई लगाया, हाई लगाने के बाद ये लो लगाई मार्केट ने। फर्स्ट इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है। एंड सेकंड मार्केट ने अगेन हाई लगाई, अगेन जो ऑर्डर ब्लॉक था मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दी एंड सेल लाई। अभी तक मार्केट अपना रियल पुल बैक नहीं लिया, इसे हम पुल बैक ही कहेंगे ना। ये भी पुल बैक, ये भी पुल बैक रियल लिया, यहाँ पे बीओएस किया पुल बैक लिया, ठीक है। और यहाँ पे इसने ऐसा बीओएस किया पुल बैक लिया। तो सेम यही चीज के अगर इसने यहाँ पे हाई लगाया तो इसे लो लगाने के लिए इस प्राइस तक आना चाहिए, ये प्राइस। तो इसे यहाँ तक आना चाहिए, बैलेंस फिल करना चाहिए अपना और स्ट्रक्चर को पूरा करना चाहिए, पुल बैक कर लेना चाहिए। एक ये चीज रीजन के ऊपर गोल्ड सेल है, ठीक है। अभी भी मैं यही बात करूँ कि रीजन के ऊपर गोल्ड सेल है। बाकी आज का डाटा सीपीआई डाटा हमें कंफर्म करेगा कि डाटा क्या आता है, हाई आता है लो आता है। अगर हाई आता है यानी कि सीपीआई इंक्रीज होता है तो उसका, यानी कि अगर सीपीआई इंक्रीज होता है तो उसका मार्केट के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर डिक्रीज होता है तो मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सीपीआई हमेशा इन्फ्लेशन के ऊपर होती है, ये चीज आपने याद रखी है कि सीपीआई डाटा इन्फ्लेशन के ऊपर होता है और इससे पता चलता है कि इंटरेस्ट रेट कितने कम हो गए या बढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये एंड सेकंड पॉइंट ये भी मार्क कर सकते हैं, भी बहुत प्यारा इम्बैलेंस है, ठीक है। तो मार्केट में ये दो पॉइंट है, यहाँ से फर्स्ट और सेकंड इस प्राइस तक मार्केट आ सकती। आई होप सो आपको समझ आएगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इंशाल्लाह मैं अगेन इसी तरह से अपलोड करती रहूंगी। शुक्रिया।